Hello guys, welcome to my channel. It's Mansi Bhagat and you're watching Study with Unicorn. तो आज हम MSOA 004 का यूनिट 5 इन्विजन, सक्सेशन, कंसंट्रेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड सेग्रीगेशन चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि क्या क्या थ्योरीज रही हैं, मेजर्स पर्सपेक्टिव्स क्या रहे हैं अर्बन सोशियोलॉजी को लेकर, क्या इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव रहा है, एंड उसके बाद इन्वेजन और सक्सेशन क्या प्रोसेसेस हैं, या कंसंट्रेशन एंड सेंट्रलाइजेशन क्या प्रोसेस रहता है, या सेग्रीगेशन का क्या काम है इन अर्बन सोशियोलॉजी। एंड बिफोर वी गेट स्टार्टेड, सबसे पहले तुम लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दो एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आई नो बहुत सारे बच्चों का पेशेंस टूट रहा है कि मैम आप सारी मतलब MSOE की पूरा ही एक वीडियो डाल दो, तो वो मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्योंकि मेरा एक नेटवर्क इशू भी है। तो मैं बहुत मुश्किल से कहीं से जुगाड़ करके वीडियोस अपलोड कर पा रही हूँ। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट, जो मैं अपनी तरफ से कर सकती हूँ वो मैं करूँगी। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है कि देखो जो डेवलपमेंट है, ठीक है, सोसाइटी में जो डेवलपमेंट है, तो तब एक्चुअली हुआ क्या था कि अर्बन सोशियोलॉजी जब डेवलप हो रही थी सोसाइटी में, तो उस टाइम पे क्या चल रहा था, सोशियोलॉजी का भी डेवलपमेंट चल रहा था। तो आप ये कह सकते हो कि जो सोशियोलॉजी और अर्बन सोशियोलॉजी का डेवलपमेंट जो है वो साथ साथ में हुआ है, ठीक है। जो उस टाइम पे जो थ्योरी सोशियोलॉजी के लिए निकली थी वो कहीं ना कहीं अर्बन सोशियोलॉजी के लिए भी अप्लाई हो रही थी। ओके, अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से अगर फर्स्ट ईयर पढ़ा होगा तो ये थ्योरी समझ में आएंगी। हेनरी मैन ने जो था वो डिस्टिंग्विश किया था, उन्होंने एक थ्योरी दी थी बिटवीन द स्टेटस एंड द कॉन्ट्रैक्ट। देखो स्टेटस उन्होंने ये वाला उसमें ये चीज़ बताई थी, देखो मैं तुम्हें ये बता रही हूँ, तुम्हारी बुक में ये बताया नहीं है, बट इसमें था क्या कि सोसाइटी कैसे एक एस्क्राइब्ड स्टेटस से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की तरफ, या बोल सकते हो कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जो थी वो जा रही थी, ठीक है। वो कैसे कि इसमें स्टेटस की जो बात की है वो एस्क्राइब स्टेटस है, मतलब जो आपको पहले का स्टेटस मिला है और उसके बाद आप कौन से कॉन्ट्रैक्ट, मतलब समझ लो कि आप अगर जैसे कारपेंटर हो, ठीक है, कारपेंटर हो, लेकिन आप आगे जाके एक किसी कंपनी में आप एज अ कारपेंटर ही काम करते हो, बट आपकी जो आइडेंटिटी है, आपको एक कोई रैंक मिल जाए या कुछ मिल जाए, तो उन्होंने ये थ्योरी दी थी। ओके, ये मैं आपको एक एग्जांपल दे दिया। उसके बाद मॉर्गन का क्या कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट ऑफ सैवेजरी, बार्बिज्म एंड सिविलाइजेशन, ठीक है। सैवेजरी तुम्हें पता है, गुलामी आ गई है इसमें, ठीक है, जो छोटे तबकों के काम और कुछ सिविलाइजेशंस, ठीक है। तो उसमें उन्होंने बेस्ड ऑन ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी ऑफ सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट, ठीक है, कि कैसे सोसाइटी तब ऑर्गेनाइज हुई थी जब ये सैवेजरी था, बार्बिज्म था, सिविलाइजेशंस थी। तो उस टाइम पे जो थी वो किस तरीके की ऑर्गेनाइज और कैसे सोशल चेंज, ठीक है, और डेवलपमेंट रहा। देखो थ्योरी ऑफ सोशल चेंज जो मॉर्गन ने दी थी डेवलपमेंट की, उसमें जो अर्बन फीचर था वो उसने बताया ये तो एक एंडोगैमस है और एवोल्यूशनरी नेचर है, मतलब एवोल्यूशनरी नेचर इन द सेंस कि उसमें हल्का चेंज आता रहा, ठीक है, वो मॉडिफाई होता रहा, वो चेंज होता रहा। और एंडोगैमस मतलब ये इंटरनली चेंज होता रहा, ठीक है, मतलब उसके कहने का ये मतलब था कि जो अर्बन सोसाइटी है वो एक्सटर्नली कहीं ना कहीं उसका जो है डेवलपमेंट नहीं हुआ, वो इंटरनली हुआ है, ठीक है, उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आई है बाहर से। एंड उसके बाद टोनीज का कहना था, टोनीज ने दो कंसेप्ट दिए थे, जेसल शेफ्ट एंड जेमिन्स शेफ्ट। देखो ये जेसल शेफ्ट और जेमिनी शेफ्ट जो है ना, ये दोनों फर्स्ट ईयर में भी थे, और इसमें जेसल शेफ्ट को जो है वो अर्बन सोसाइटी बोला है एंड रूरल सोसाइटी बोला है किसको, जेमिनी शेफ्ट को। उसमें रूरल सोसाइटी में क्या होती है, ग्रुप आइडेंटिटी होती है, सॉलिडारिटी होती है, तो ये सब जो चीज़ थी वो उसने बताई। उसके बाद अर्बन सोसाइटी में उसने बताया कि एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट मायने रखता है, जबकि रूरल सोसाइटी में पूरा ग्रुप का इंटरेस्ट जो है वो मायने रखता है। तो ये चीज़ें भी जो है एक मतलब अगर सिंपल से समझ लो कि रूरल सोसाइटी में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या वैल्यूज रही होंगी और अर्बन सोसाइटी में क्या रही, तो वही चीज़ जो है वो टोनीज ने डिस्कस की। उसके बाद आता है इमाइल डर्काइम। इमाइल डर्काइम ने भी डायकोटॉमी, देखो ये सारे जितने भी फिलोसफर्स थे या थ्योरीज थे, अर्बन सोशियोलॉजी में जो था वो डायकोटॉमी वे ऑफ सर्चिंग को वो कर रहे थे,
ठीक है, डाइकोटॉमी व्यू लेकर चल रहे थे। ठीक है जी, जितने भी जो थ्योरीज अभी दे रहे हैं अर्बन सोशियोलॉजी में, ये सारी जो है वो फॉलो हो रही हैं। मैन से लेके अभी तक डरकाइम तक ये डाइकोटॉमिक व्यू को फॉलो कर रही हैं। तो उसमें उसने बोला कि जो डिवीजन ऑफ लेबर है, ठीक है, हर एक चीज देखो आप दो चीजों में इन्होंने बात की है। अगर आप मेन की बात करो तो उसने स्टेटस और कॉन्ट्रैक्ट की बात की है। मॉर्गन की बात करो उसने एंडोगैमस और एवोल्यूशनरी नेचर की बात की है। और टोनिस की बात करो जेसल शाफ्ट और जेमिनी शाफ्ट की बात की है। और उसी तरह ही इमानुएल डर्काइम ने जो है डिवीजन ऑफ लेबर को दो तरीके से उसने किया था, ऑर्गेनिक और मैकेनिकल। और ये तुम्हें पता है मैकेनिकल उसने किसको बोला था एंड ऑर्गेनिक किसको बोला था, फिर भी मैं बता दूं। ऑर्गेनिक जो था वो उसने अर्बन को बोला था और मैकेनिकल जो था वो उसने रूरल को बोला था। और कहता है कि वो जो डिवीजन ऑफ लेबर था वो भी जो था वो दो फैक्टर्स पे डिवाइड था, एक था मटेरियल डेंसिटी और एक था मॉरल डेंसिटी के ऊपर। ठीक है, मटेरियल डेंसिटी उसने बोला कि अगर पॉपुलेशन है तो कितनी है, ठीक है, अगर मूव हो रही है तो कितनी हो रही है, पहले कितनी थी, तो उस चीज पे किया था। और मॉरल डेंसिटी में उसने बताया कि अगर कोई पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो लोगों में कितनी सोशल इंटरेक्शन हो रही है। अगर सोशल इंटरेक्शन हो रही है तो वो होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजों के फैक्टर्स को लेकर उसने ये चीज एक्सप्लेन की। और इमानुएल डर्काइम ने एक और चीज बोली थी कि अर्बनाइजेशन ही काज है डिवीजन ऑफ लेबर का। ठीक है, तो डाइकोटॉमी यहाँ तक खत्म नहीं हुई। उसके बाद क्या था कि वेबर ने भी जो है उसने भी डाइकोटॉमी को फॉलो करते हुए, ठीक है, डाइकोटॉमी को फॉलो करते हुए उसने जो है वो बोला कि वेबर कंसिडर सिटी एज अ मार्केट प्लेस। ठीक है, उसमें उसने देखो उसने वो ये मानता था कि सिटी जो है वो एक सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है। एक्सचेंज किस किस चीज का, एक पॉलिटिकल व्यू का और इकोनॉमिक व्यू का। ठीक है, पॉलिटिकली कैसे सारी ऑर्गेनाइजेशन को वो मैनेज करता है, इकोनॉमिकली कैसे सिटी चलती है, तो उस चीज का जो था वो वेबर का था डाइकोटॉमी को लेकर। ठीक है, और उसके बाद टोनिस डर्काइम और वेबर, ठीक है, ये तीनों ही जैसे मैंने पहले बताया डाइकोटॉमी को फॉलो करते करते उन्होंने क्या चीज बोला कि ये सारा कुछ जो भी है अर्बन सोशियोलॉजी ये डाइकोटॉमी फॉलो करता है इन द टर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। सोसाइटी कैसे एक सोशल रिलेशनशिप्स मेंटेन करती है इन द फॉर्म ऑफ डाइकोटॉमी। ठीक है, अब डाइकोटॉमी क्या हुआ, डाइकोटॉमी यह हुआ जब हम किसी चीज को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्रॉपर सेपरेशन हो जाए, उसको डाइकोटॉमी बोलते हैं। ओके, उसके बाद आ जाते हैं इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स। देखो इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स का ये मतलब नहीं है कि तुम नेचर को ले आओ, ठीक है, या लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें सीधे सीधे उनका ह्यूमन इकोलॉजी को लेकर था, सोसाइटिकल। ठीक है, कि समाज में ह्यूमन इकोलॉजी कैसे वर्क करती है, उसने इस चीज की बात की। और इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में क्या था, सोशल अर्बन लाइफ जो थी वो डेराइव की गई थी अर्बन स्पेस से। ठीक है, उनका ये कहना था कि वही कि सोसाइटी जो अर्बन सिटी है या अर्बन स्पेस है वो एंडोगेमस है। ठीक है, वो खुद से ही कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो उनको नहीं ले रही है। जो भी अगर अर्बन लाइफ बन रही है तो वो खुद से ही बन रही है। ठीक है, कोई बाहर से आके उसको बना नहीं रहा है। उसके बाद ये भी इसमें पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि कैसे पॉपुलेशन जो है वो अर्बन सोसाइटी का जो है एनवायरनमेंट जो है वो अडॉप्ट करती है। उसके बाद अप्रोच क्या रहती है। ठीक है, इसमें पार्क ने बहुत काम किया, उसने ह्यूमन इकोलॉजी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। उसने ये बोला इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में रॉबर्ट पार्क ने कि जो उसका जो इन्फ्लुएंस था मेन, उसका दो चीजों से इन्फ्लुएंस रहा। एक था सोशल चेंज थ्योरी। ठीक है, सोशल चेंज थ्योरी से वो इन्फ्लुएंस होकर उसने ये चीज बोली कि जो सोशल चेंज थ्योरी है वो उसको उसने हेल्प किया जब उसने वो अर्बन स्पेस के बारे में पढ़ना चाहता था। तो उसके जो उसके ऊपर जो इफेक्ट था वो सोशल चेंज थ्योरी को फॉलो किया उसने। और उसके बाद उसने स्टडी ऑफ अर्बन स्पेस को पढ़ा, जिसमें उसने ये चीज बोला कि ये इंटरनली है, एक्सटर्नली कोई भी अर्बन लाइफ जो है वो ओरिजिनेट नहीं होती है। एंड उसके बाद जो है कॉम्टे एंड स्पेंस। ठीक है, कॉम्टे एंड स्पेंसर ने क्या बोला, उसने भी सोशल ऑर्गेनिज्म के ऊपर बोला था कि देखो एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी जो पूरी बॉडी है वो पूरी वर्क करती है। ठीक है, उसके अगर एक ऑर्गन हिला दोगे या खत्म कर दोगे तो वो सारी जो है वो खत्म हो जाएगा, मतलब बैलेंस बिगड़ जाएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम बिगड़ जाएगा सोसाइटी का। तो उसने भी ये वाली जो थ्योरी थे इसका काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था पार्क पे। तो उसने जो है वो इस थ्योरी का यूज जो है वो कम्युनिटी एंड सोसाइटी में किया। उसके बाद रॉबर्ट पार्क का दो एस्पेक्ट्स थे सोसाइटी अर्बन सोशियोलॉजी को लेकर। उसने ये बोला था कि जी अर्बन सोसाइटी जो है वो कुछ नहीं है, एक एक्सप्रेशन है ह्यूमन बिहेवियर का और एक एक्सप्रेशन है कंसेंसस एंड कॉमन पर्पस का। जिसमें क्या होता है कि
जो ह्यूमन बिहेवियर है ना वो किसको बढ़ावा देता है, एक कंपटीशन को बढ़ावा देता है, जिससे क्या होता है कि एक सोसाइटल प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये पार्क का कहना था। एंड उसके बाद पार्क यहाँ तक नहीं रुके, पार्क ने और पे बहुत कुछ बोला। पार्क का ये कहना था कि इंडिविजुअल फ्रीडम जो है वो इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में जो है वो बहुत ज़्यादा सुप्रीम होती है। इंडिविजुअल विल जो है वो सबॉर्डिनेट होती है, मतलब इंसान की जो मंशा है, ठीक है, वो सबॉर्डिनेट की जाती है, ठीक है, टू द कलेक्टिव माइंड ऑफ द सोसाइटी एज अ सुपर ऑर्गेनिज्म। ओके, उसके बाद उसने ये चीज़ बोला कि इकोलॉजी है वो जो कंसर्न है किसके साथ, कम्युनिटी के साथ रहता था इन द सोसाइटी। अब इसमें इकोलॉजिकल में मेन जो आप देख रहे हो कि इसमें फोकस जो है वो कम्युनिटी पे कर रहा है। ठीक है, कि कम्युनिटी कैसे है, इंडिविजुअल फ्रीडम अगर बंदा फील कर रहा है तो वो कम्युनिटी में फील कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ उसने बोला। उसके बाद इसी चीज़ को काउंटर पार्ट करने के लिए आ गए चार्ल्स डार्विन ने बुक दी थी द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जिसमें उसने वेब ऑफ लाइफ के बारे में बताया कि लाइफ किसकी तरह है, एक वेब की तरह है। उसके बाद उसने ये चीज़ बोला कि जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, ठीक है, वो कंपटीशन पे बेस है, जैसे कि पार्क ने बोला था। ठीक है, और उसके बाद इस चीज़ को चलाने के लिए जो है वो कॉपरेशन बहुत ज़रूरी है, जो कि हम करते भी हैं, चाहे वो सेम हो या डिफरेंट हो या स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिज्म ही क्यों ना हो। एंड उसके बाद रॉबर्ट पार्क फिर से आते हैं और फिर से बोलते हैं कि भाई हर एक लिविंग कम्युनिटी जो है, ठीक है, कोई भी लिविंग कम्युनिटी में देखना कोई ना कोई स्पीशीज जो है ना वो डोमिनेट करेंगी, वो एग्जिस्ट होती है कि आप कोई भी कम्युनिटी ले लो उसमें कोई एक स्पीशीज जो होगी वो डोमिनेट रहेगी पूरी कम्युनिटी पे। कहता अगर यही चीज़ हम अर्बन सोसाइटी में देखें तो इंडस्ट्री एंड कॉमर्स जो है वो ज़्यादा कम डोमिनेट है। ठीक है, जो एक कम्युनिटी प्रेशर जो है वो क्रिएट करके रखते हैं, और जिससे हमें ये पता है कि इंडस्ट्रीज ही जो हैं वो अर्बन सोसाइटी के लिए एक डोमिनेंसी का काम करते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद जो है बर्गस, अगर तुम लोग मेरे अच्छे से लेक्चर्स देख रहे हो ना तो नेट का बहुत सारा सिलेबस जो है वो इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर शायद, कि बर्गस की थ्योरी जो मतलब उसमें ये था कि कंसेंट्रिक जोन थ्योरी जो है वो किसने दी है, तो वो बर्गस ने दी है। तो बर्गस थ्योरी ऑफ कंसेंट्रिक जोन जो है उसकी थ्योरी इसने दी थी, और उसमें भी इसने यही चीज़ बोला था कि स्टडी ऑफ अर्बन चेंजेस इन डिफरेंट सोसाइटी। उसने भी क्या किया था कि सारे जितने भी अर्बन सोसाइटीज़ हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, कौन सी सोसाइटी एग्जिस्ट की थी अर्बन में। ठीक है, तो उसके बारे में इन्होंने बताया। उसके बाद R.D. मैकेन्जे ने क्या बोला, उसने बोला कि इन्वेजन और सक्सेशन ये दोनों मिलकर अर्बन इकोलॉजिकल प्रोसेस को बनाते हैं। ठीक है, जो कि एक डायनेमिक नेचर रहता है अर्बन स्पेस का। ओके, मतलब डायनेमिक नेचर मतलब वो चेंज होता रहता है बार बार। ठीक है, और इन्वेजन और सक्सेशन का मैं आगे समझाऊंगी कि ये इसका क्या मतलब होता है। देखो, पार्क जो थे वो टीचर्स थे और उनके दो स्टूडेंट थे, लुइस वर्थ और रेडफील्ड। जब उस मैकेन्जे ने ये चीज़ बोली उसके बाद वर्थ आए, तो वर्थ ने बोला कि अर्बनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ, ये इनका काम था, जिसमें उसने ह्यूमन इक्वालिटी के बारे में बताया, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया, सोशल साइकोलॉजी के बारे में बताया। ठीक है, इन तीनों चीज़ों के बारे में बताया। ह्यूमन इकोलॉजी में उसने ये चीज़ बोला कि आपस में अगर दो लोग हैं या दो कम्युनिटीज़ हैं, वो कैसे अर्बन सोसाइटी में जो है कैसे सोशल इंट्रैक्शंस होती हैं। ऑर्गेनाइजेशनल में उसने ये बताया कि अगर कोई सोशल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो सेटअप होते हैं तो किस वे से ऑर्गेनाइजेशन उनकी ऑर्गेनाइजेशनल वर्क की तरह वो वर्क करते हैं, और सोशल साइकोलॉजी क्या रहती है, अर्बन सोसाइटी की क्या सोशल साइकोलॉजी रहती है। ठीक है, कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये रूरल नहीं अर्बन है। ठीक है, क्योंकि वर्कहोलिक पीपल वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, सॉलिडेरिटी कम रहेगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट भी रहेगा, समवेयर इंटरडिपेंडेंट भी रहेगा। ठीक है, और उसके बाद रेडफील्ड ने भी ये चीज़ उसने एक सिटी एज अ चेंज कंट्रास्टिंग विद फोक सोसाइटी। हाँ, रेडफील्ड का तो तुम्हें लास्ट चैप्टर में तुमने अच्छा खासा पढ़ा है। तो उसने ये चीज़ बोली थी कि फोक कि कैसे सिटी जो है एज उसकी नज़र में सिटी क्या है, एक चेंजिंग वर्ल्ड है। ठीक है, जो टोटली डिफरेंट है कहाँ से, विलेज वाले लाइफ, विलेज सोसाइटी या विलेज से। ओके,
उसके बाद क्रिटिक्स पढ़ लेते हैं। इसके क्रिटिक्स में क्या, उसने ये चीज़ बोला कि सिटी क्या है, ये कुछ नहीं है, एक ऑटोमेटिक फोर्सेस हैं, प्रोडक्ट ऑफ ऑटोमेटिक फोर्सेस जो खुद ही ओरिजिनेट हुई हैं। उसमें डेवी ने बहुत अच्छे से क्रिटिसाइज किया। उसने ये चीज़ बोला कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो सेटअप करती है एक, देखो सिटी, इन्होंने बोला कि सिटी जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होती हैं, ठीक है, लेकिन डेवी बोलते हैं कि ऐसा है ही नहीं है। इंडस्ट्री जो है वो वहां पे सेटअप की जाती हैं जहां पे कम्युनिकेशन लाइंस जो हैं वो सही रहें। देखो अगर तुमने कहीं पर इंडस्ट्री इतनी दूर लगा दी है, ठीक है, समझ लो कि तुम्हारा जो है वो प्रोडक्शन या कंजम्पशन जो है तुम्हें जम्मू में मिल रहे हैं, ठीक है, तुम्हारी डिमांड जम्मू में है, तुम इंडस्ट्री लगा दो तमिलनाडु में, तो वो थोड़ा बात बनती है। तो वही चीज़ उसने बोली कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो सेटअप कहाँ पे होती है, कम्युनिकेशन लाइंस पे, ठीक है, विद नो यूनिफॉर्म पैटर्न। जैसे एक आप बता रहे हो कि सिटी का एक, जैसे रेडफील्ड बोलता था कि एक प्रॉपर पैटर्न है, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ डेवी ने बोला। एंड उसके बाद सेकेंड क्रिटिक आती है मोड ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इन इकोलॉजिकल रिसर्च। उसमें रॉबिन्सन बोलते हैं कि इकोलॉजिकल को रिलेशन के बारे में और इंडिविजुअल को रिलेशन के बारे में। उसने ये चीज़ रॉबिन्सन ने बोला था कि भाई जो तुम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बता रहे हो ना कि ह्यूमन इकोलॉजी ही है जो भी है, ठीक है, कि अर्बन सोसाइटी में हम ह्यूमन इकोलॉजी को पढ़ेंगे, लोगों की कैसे सोशल इंट्रैक्शन रहती है। उसने बोला कि यार ह्यूमन इकोलॉजी वर्ड ही जो है ना वो इनएप्रोप्रिएट है, ठीक है। इकोलॉजिकल को रिलेशन इज मच मोर डिफरेंट फ्रॉम द इंडिविजुअल को रिलेशन, ठीक है। इंडिविजुअल को रिलेशन में क्या होता है, जब दो पर्सन आपस में अगर कैसे मेल खा रहे हैं, ठीक है, आप उसको इकोलॉजी के साथ कैसे मिला रहे हो, ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। तो उन्होंने प्रॉपर एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के साथ रॉबिन्सन ने जो है वो इकोलॉजिकल कोरिलेशन और इंडिविजुअल कोरिलेशन को बताया था। उसके बाद फेरे ने बोला कि ह्यूमन इकोलॉजी एक्सप्लेन लोकेशन नो इकोनॉमिक वैल्यू, ठीक है, कि उस फेरे ने बोला कि जो आपने ह्यूमन इकोलॉजी की बात की है वो बताता है, सिंपल टारगेट करता है आपके लोकेशन को, एरिया के कहाँ पे अर्बन सोसाइटी है, जबकि इकोनॉमिकल वैल्यू वो बताता नहीं है कि अगर अर्बन सोसाइटी अगर बनी है तो उसमें क्या है, कितनी इकोनॉमी वैल्यू जो है वो जनरेट हो रही है, ठीक है। तो एक ये भी इन्होंने क्रिटिसाइज किया। उसके बाद हम ये टॉपिक्स पढ़ते हैं इन्वेजन एंड सक्सेशन। इन्वेजन एंड सक्सेशन क्या होता है, इन्वेजन होता है जब आप विलेज से जो है माइग्रेट हो गए, ठीक है, घर पे अगर कोई ज़रूरत पड़ी, नौकरी नहीं मिली या कोई भी किसी भी सिचुएशन है तो आप वहाँ से माइग्रेट कर जाते हो, ठीक है, एक अच्छी जगह पे वहाँ पे सेटल हो जाते हो, वहाँ पे काम करते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, इन्वेजन, ठीक है। आप बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हो, ठीक है, किसी जगह पे आप बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हो, उसको इन्वेजन बोलते हैं। और सक्सेशन क्या होता है, सक्सेशन होता है कि घर की ज़रूरतें पूरी हुई, ओके, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन आप उसको और मॉडिफाई करना चाहते हो, इसके लिए आप बाहर जाना चाहते हो, ठीक है, तो उस चीज़ को बोलते हैं सक्सेशन, ठीक है। आपके पहले भी बाहर, जैसे समझ लो फॉर एग्जांपल, जैसे कोई गांव ले लो, तुम पंजाब का कोई गांव ले लो, पंजाब से गांव, इसमें तो सिटी अमृतसर के, जैसे कोई तरन तारण जगह समझ लो वो गांव है, तो वो अमृतसर में आ गए, ठीक है, सिटी में सब सेटल हो गए, सब कुछ सही था, अमृतसर में सेटल हो गए, लेकिन उसके बाद में वो बोलते हैं हमने कनाडा जाना है, तो कनाडा, अमृतसर से कनाडा जाना इज अ सक्सेशन, और तरन तारण से अमृतसर में आना इज इन्वेजन, ओके। और इनका ये कहना था, बर्गस का ये कहना था कि यही इन्वेजन और सक्सेशन ही जो है वो कोर कंसर्न रहा है कंसेंट्रिक जोन का, ठीक है। और इसमें क्या था, हाँ, इन्वेजन और सक्सेशन यही, हाँ, और ये चीज़ है कि एक लाइन और थी कि इसमें क्या होता है कि सक्सेशन तभी हो सकता है जब पहले इन्वेजन हुआ हो, इन्वेजन के बिना जो है वो सक्सेशन जो है वो नहीं हो सकता, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। एंड उसके बाद क्या है, अगर कंसंट्रेशन एंड सेंट्रलाइजेशन की अगर बात करो ना, तो वो कंसंट्रेशन क्या होता है, डेंसिटी, आप पर्टिकुलर एरिया में कितने ज़्यादा वो लोग प्रेजेंट हैं उसको बोलेंगे कंसंट्रेशन, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन हो गया कि टोटली एक ही जगह पे जम के बैठ जाना, सेंट्रलाइज हो जाना, ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हाईली कंसंट्रेटेड को हम सेंट्रलाइज हो सकते हैं, ठीक है। अब कंसंट्रेशन उन्होंने एथनिक कंसंट्रेशन भी हो सकते हैं,
एथनिक कंसंट्रेशन हो गया लाइक अगर कोई जैसे कोई मुस्लिम मोहल्ला है या कोई हिंदू मोहल्ला है या क्रिश्चियन मोहल्ला है, तो वो मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, कौन सा ऐसा रहेगा, जैसे हम फॉर एग्जांपल जैसे जम्मू में हम बोल देते हैं उस्ताद मोहल्ला, तो उस्ताद मोहल्ला इज मुस्लिम मोहल्ला, ठीक है। तो वो एथनिक कंसंट्रेशन उस सिटी में उतनी उसकी एथनिक कंसंट्रेशन कितनी ज़्यादा है, उस चीज़ को हम बोलते हैं एथनिक कंसंट्रेशन। मतलब कम्युनिटीज़ की कितनी कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगी, ज़रूरी नहीं है कम्युनिटीज़ की, और भी एथनिक में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद आता है स्पेशल कंसंट्रेशन। स्पेशल कंसंट्रेशन जो है वो एक एडवांस फॉर्म रहती है एथनिक कंसंट्रेशन की या किसी भी कंसंट्रेशन की। स्पेशल कंसंट्रेशन इज़ अ काइंड ऑफ सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो ये जो है कंसंट्रेशन वो किसी की भी आ सकती है। मे बी अगर कहीं बैंकर्स एरिया है तो वो बैंकर्स का ही कंसंट्रेशन उस एरिया में ज़्यादा रहे, तो वो चीज़ है। उसके बाद आ जाती है सेग्रीगेशन। Segregation is a process in which urban population become more and more divided into various social groups in terms of income status, social status and other criteria. Segregate क्या होता है? एक वो प्रोसेस जिसमें अर्बन पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइड कर दिया जाए सोशल ग्रुप्स में, ठीक है। चाहे वो इकोनॉमिक, जैसे अभी मैंने बोला स्पेशल कंसंट्रेशन के लिए, वही चीज़ सेग्रीगेट हो जाना, ठीक है। तो सोशल स्टेटस कैसा रहा है, जैसे समझ लो जम्मू में अगर गांधीनगर एरिया पोश एरिया है तो वो सोशल स्टेटस है, तो वहाँ पे सेग्रीगेशन किसकी होगी, करोड़पतियों की, ठीक है। तो वैसा वैसा डिफरेंट स्टेटस रहेगा। एंड उसके बाद अर्बन सोसाइटी जो है वो सेग्रीगेट होती है 3 फॉर्म्स में। लैंग्वेज के बेस पे भी हो सकती है, कल्चरल बेस पे भी हो सकती है, आइडेंटिटी बेस पे भी हो सकती है। तो इसी के साथ तुम्हारा जो यूनिट है जो 5 है वो कंप्लीट होता है। थैंक्स अ लॉट।